चलो भाई, आज क्या पढ़ेंगे अपन? भारत की जलवायु। अच्छा, आज का टॉपिक भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। मानसून से मतलब समझते हो? अब इसको हम तोड़ लेते हैं। एक तो होगी उष्ण कटिबंधीय, एक हो गया मानसूनी। मानसून में, मानसून क्या है? एक अरबी भाषा का शब्द है। मानसून कहां से लिया गया है? अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया है। आप समझ लो, लिख लेना बात। एक अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया है। मौसम का अर्थ क्या होता है? मौसम का अर्थ होता है हवाओं के साथ मौसम में परिवर्तन। हवाओं के साथ मौसम में परिवर्तन क्या होता है? मौसम। ठीक है। तो भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी प्रकार की है। मतलब हवाओं के साथ इसके मौसम में परिवर्तन होता है। मौसम और जलवायु दो शब्द आते हैं, एक होता है और एक होता है जलवायु। ठीक है। मौसम क्या है? ये एक अल्पकालिक, मौसम जो है एक अल्पकालिक घटना है। एक और जलवायु एक दीर्घकालिक घटना है। ये क्या है? ये दिन में कई बार हो सकती है। मान लिया यहाँ पे क्या है, अभी गर्मी है, कहीं पड़ोस में, पड़ोस वाले जिले में बारिश हो गई हल्की सी, तो अभी क्या हो गया? हल्की सी ठंड हो जाएगी, मौसम सुहावना हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे? मौसम परिवर्तन हो गया या ठंडा मौसम हो गया। तो क्या थोड़ी देर के लिए हो गया, कल फिर से वही हो जाएगा। ठीक है ना? अभी बारिश हो गई, मौसम बदल गया। आज तेज धूप निकली, मौसम बदल गया। ठीक है। तो क्या है? ये अल्पकालिक है। और ये क्या? दीर्घकालिक है। ये क्या है? 50 से 60 साल या उससे भी अधिक, इतने समय में परिवर्तित होती है। ठीक है। जैसे अभी क्या है, यहाँ पे गर्मी पड़ने लगे बहुत ज्यादा, तो बहुत सारी फसलें नहीं हो पाएंगी ना यहाँ पे। धीरे अगर यहाँ पे जलवायु परिवर्तन हो गया तो यहाँ पे बहुत सारी फसलें नहीं हो पाएंगी जो पहले होती थी। मान लिया सर्दी थी, पहले हो रही थी, अब नहीं हो पाएंगी। तो उससे क्या है? वो जलवायु परिवर्तन हो गया। तो एक ऐसी घटना है, दीर्घकालिक घटना है। इसमें इसको बदलने में बहुत लंबा समय चाहिए। अभी जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो इस सदी में जो हमारा टारगेट रखा गया है +2 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए 21वीं सदी में तापमान। तो क्या है? 2% बढ़ने में भी इतने दिन लगेंगे। और आज क्या है इसमें मौसम में, आज बारिश हो जाए तो टेम्परेचर 25 डिग्री आ जाएगा, कल अगर तेज धूप निकल गई तो 35 पे पहुंच गए। तो क्या है? अल्पकालिक घटना है।
और जलवायु, जलवायु परिवर्तन दीर्घकालिक घटना है। अच्छा, अब उष्ण कटिबंधीय, भारत कहाँ आता है? ये क्या होगा? ग्लोब, पृथ्वी। ये हो गई 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। कौन सी? विषुवत या भूमध्य रेखा। इससे एक लाइन ऊपर है, जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। ये कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, एक 23.5 डिग्री साउथ में है मकर रेखा। ठीक है, ये कितनी है? 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, अभी समझ लो, आप बाद में। ये कितनी होगी? 23.5 डिग्री। इसके बीच का जो क्षेत्र है, कहां से? 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के, जो इसके बीच का क्षेत्र है उसको बोलते हैं हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? और इससे ऊपर वाले को? और ये 66.5 डिग्री, और इधर भी 66.5 डिग्री। ये क्या हो गया? शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, ये क्या हो गया? शीतोष्ण कटिबंधीय। अब भारत कहां पे पड़ता है? भारत का अगर मैं मैप बनाऊं, ये तो निकाल दो ना। भारत कहाँ है? यहां से कौन सी रेखा गुजर रही है? ये कौन सी है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजर रही है? भारत को मध्य में से विभाजित कर रही है कर्क रेखा। ठीक है, तो भारत का क्षेत्र किसमें आया? यहाँ पे आया। अगर मैं भारत को यहाँ पे बना दूं, ऐसे आएगा ना भारत। क्या है? कुछ क्षेत्र जो है इसका उष्ण कटिबंध में आ रहा है और कुछ शीतोष्ण कटिबंध में, क्योंकि नीचे वाला क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय में, ऊपर वाला क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध में। ठीक है, लेकिन हमने क्या लिखा? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। मानसून समझ में आ गया? ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, हमने इसको उष्ण कटिबंधीय मान लिया, लेकिन यहाँ आता कहाँ पे है? ये तो शीतोष्ण में भी आता है और नीचे वाला उष्ण कटिबंधीय में भी आता है, लेकिन हमने माना इसको शीतोष्ण कटि वो उष्ण कटिबंधीय। उसका कारण है, उसके दो कारण है। भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय माना जाता है, इसके दो कारण हैं। पहला, ये जो मकर रेखा, वो कर्क रेखा है, ये जलवायु विभाजक का काम करती है। भाई इससे ऊपर तो ठंड है, शीतोष्ण कटिबंधीय किस लिए बोलते हैं? कि वहां पे तापमान कम है, और उष्ण कटिबंधीय में तापमान ज्यादा है। तो ये कर्क रेखा क्या करती है? पूरे विश्व में, पूरे विश्व में जलवायु विभाजक का काम करती है। इससे ऊपर ठंड होगी, इससे नीचे तापमान बदलता रहेगा। तो भारत में, लेकिन भारत में क्या है? भारत में उत्तर की ओर, यहाँ क्या है? ये हो गया हिमालय। भारत के उत्तर में हिमालय है। तो क्या है? भारत में जब ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर से, ध्रुव पे बर्फ है, साइबेरिया, रूस, ऊपर की तरफ से, इधर से देखो, यहाँ से ना, यहाँ से भारत की तरफ क्या ठंडी हवाएं आती हैं। भारत की तरफ ठंडी हवाएं आती हैं, लेकिन उनको हिमालय आने नहीं देता। भारत की तरफ ध्रुवों से आने वाली हवाओं को हिमालय अपने उत्तर में रोक देता है। यहाँ पे हिमालय,
तो ये हिमालय का इधर से आएंगी हवाएं उत्तर में, वो उनको रोक देगा, भारत में प्रवेश नहीं करने देगा। वो भारत में प्रवेश नहीं करने देगा तो उतनी ठंड नहीं बढ़ेगी यहाँ पे, उतना ठंडा नहीं होगा भारत जितना अगर हिमालय नहीं होता तब हो जाता। समझे आप? तो हिमालय क्या है, इसकी जलवायु को उतना ठंडा नहीं होने देता जितना ये साइबेरिया से आने वाली हवाओं के कारण हो सकता था। हमारे से पीछे जाओ, चाइना में ज्यादा ठंड है, हमारे यहाँ इतनी ठंड नहीं है। ठीक है, एक कारण तो क्या होगा, भारत के उत्तर में हिमालय की उपस्थिति। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय में बारिश भी ज्यादा होती है। तो यहां से जब हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, भारत में प्रवेश करता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करता है, तो क्या यहाँ पे हिमालय हो गया, यहाँ पे हिमालय हो गया ना। अब यहाँ से बादल आएंगे, ठीक है, यहाँ से चलेंगे और यहाँ पे जाके इससे टकरा जाएंगे, टकराएंगे ना हिमालय से जब यहाँ से जाएंगे, और जब टकरा जाएंगे तो फिर वो ऊपर उठना चाहेंगे, और ऊपर उठने की क्रिया में ठंडे होंगे और संघनन की प्रक्रिया होगी और उससे वो बारिश करेंगे। ठीक है, तो हिमालय के कारण क्या कार्य हो रहे हैं, एक तो ठंडी हवा नहीं हो पा रही और दूसरा यहाँ पे बारिश हो रही है। ठीक है, तो दोनों कारण कैसे हो गए, उष्ण कटिबंधीय वाले, भाई तापमान ज्यादा हो गया और बारिश भी ज्यादा हो गई, तो उष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र के दोनों हो गए। तो इसलिए भारत को कहाँ रखा गया है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। मानसून मौसम क्या होता है, मानसूनी जलवायु क्या होती है, एक मौसम, एक मौसमी पवन है। मानसून क्या है, एक मौसमी पवन है जो मौसम में परिवर्तन के अनुसार दिशाओं में परिवर्तन करती है। मानसून क्या है, ठीक है। अब भारत में क्या होता है, भारत में 6 महीने तो हवा ऐसे चलती है नीचे की तरफ और 6 महीने ऊपर की तरफ, तो भारत की मानसूनी प्रकार की होगी। और उष्ण कटिबंधीय कैसी होगी, क्योंकि यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की तुलना में तापमान अधिक होता है। ठीक है, तो दो कारण समझ आ गए, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय प्रकार की क्यों है और मानसूनी क्यों है। ठीक है, अच्छा मानसून शब्द दिया किसने, मानसून शब्द अल मसूदी ने दिया। मानसून शब्द किसने दिया, एक अरब का आदमी था अल मसूदी, उसने दिया मानसून शब्द। समझ आ गया भारत की जलवायु कैसे है, उष्ण कटिबंधीय है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय कैसे है, समझ आ गया ना। अब इसके लिए भारत की जलवायु के लिए 3 सिद्धांत है। मानसून, भारत की जलवायु की उत्पत्ति के लिए एक हो गया तापीय सिद्धांत,
तीन सिद्धांत हो गए अपने। कौन कौन से? एक हो गया तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत को बोलते हैं चिरसम्मत सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं? एक आईटीसी जेड क्षेत्र सिद्धांत, और एक हो गया जेट स्ट्रीम सिद्धांत। तीन सिद्धांत होते हैं इसमें। तो आज हम पढ़ेंगे तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत एक हो गया ग्रीष्म काल में, एक हो गया शीतकाल में। अब जो हमारा तापमान है वो क्या होता है? तापमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दाब। ठीक है, अगर दाब बढ़ेगा तो तापमान घटेगा, और तापमान घटेगा तो दाब बढ़ेगा। ठीक है, अब क्या हुआ? गर्मियों का मौसम है, गर्मियों का मौसम, तो धरातल क्या है? जल्दी गर्म होता है, धरातल जल्दी गर्म होता है। और सूरज कहाँ होता है? सूरज होता है कर्क रेखा पे। भाई सूरज क्या कर्क और मकर रेखा के बीच में घूमता है? तो जब यहाँ पे ग्रीष्म काल होता है तो सूरज उत्तरायण होता है, मतलब उत्तर की तरफ होता है। ठीक है, वो मैंने समझाया था ना, जब पृथ्वी को घूर्णन और परिक्रमा समझाया था। पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी बाहर की तरफ ऐसे झुकी हुई है 23.5 डिग्री, और इधर ठीक है, तो ये हिस्सा सामने रहता है उत्तरायण में। तो कहाँ है? सूरज कर्क रेखा पे होता है। और जब दक्षिणायन होता है तो सूरज इसके सामने होता है, मकर रेखा। तो उत्तरायण में उत्तर की तरफ होता है, कर्क रेखा के ऊपर होता है। तो कर्क रेखा के ऊपर होगा तो भारत में ग्रीष्म काल होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे बाहर सूरज ऊपर होगा तो हमारे यहाँ गर्मी पड़ेगी ना। अब गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा? यहाँ पे क्या है? पानी है। भाई भारत तो चारों तरफ से पानी से घिरा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? ग्रीष्म काल में टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, और प्रेशर कम होगा। और यहाँ पे पानी में, पानी तो देर से गर्म होता है, तो टेम्परेचर और प्रेशर ज्यादा होगा। तो हवाएं किस तरफ चलती हैं? भाई एक तो हो गया हमारा तापमान का, ये क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एक हो गया वायु की दिशा। वायु की दिशा कैसे होती है? कैसी होती है वायु की दिशा? बताया नहीं आप लोगों को? वायु कैसे कैसे चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। बताया था? आ गया? तो वायु कैसे चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब हवाएं कैसे चलेंगी ग्रीष्म काल में? समुद्र से ये चलेंगी ना हवाएं। ठीक है,
ऐसे चलेंगी हवाएं यहां से उसकी तरफ, तो ये क्या लेके आएंगे अपने साथ? आर्द्रता लेके आएंगे। भाई समुद्र के ऊपर से गुजरेंगे तो क्या इनमें पानी होगा ना, और पानी होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे? वर्षा करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा देखो, अब क्या है? दक्षिणायन हो गया सूरज, सूरज का कर्क रेखा पे पहुंच गया। भारत कहाँ है? यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे। और सूरज कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे। जैसे अब धीरे धीरे जा रहा है मकर रेखा, तो यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पे क्या होगा भारत में? भारत में ठंडी होगी भाई, तापमान कम होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? तापमान, तापमान कम हो गया भाई। तापमान ज्यादा हो तो प्रेशर कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि तापमान, हवा हल्की हो जाती है, और हल्की हो जाती है तो ऊपर उठती है। अब ऊपर उठेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब सर्दियों में क्या है? तापमान कम हो जाता है, हवा नीचे बैठती है, और जब नीचे बैठेगी तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर पड़ेगा ना हवा का भी। अब सर्दियों में क्या होगा? तापमान कम हो गया, प्रेशर, अब क्या होगा? हाँ भाई, क्या होगा? हवाओं की दिशा बदल जाएगी। अब कैसी होगी? ऐसी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि मौसमी हवा किसका बढ़ा हुआ रूप है? जलीय समीर और स्थलीय समीर, पढ़ाया था ना? जलीय समीर और स्थलीय समीर पढ़ाया था। तो किसका बढ़ा हुआ रूप होगी मौसमी हवा? जलीय समीर और स्थलीय समीर का बढ़ा हुआ रूप क्या हो गई? मौसमी हवा। ठीक है, ये होगा इसका तापीय सिद्धांत। लिखो या लिख लोगे? लिखवाऊं इसको या लिख लोगे आप? लिख लोगे? ऐसे लिख लेना बस, ग्रीष्म काल में। लिख लोगे कि नहीं? ये लिख लो, देखो ग्रीष्म ऋतु में स्थलखंड एवं जलखंड, या मैं इसमें बोल दूं, आप वीडियो में देख के लिख लेना, है ना? बाद में इसको देख के लिख लेना। ग्रीष्म ऋतु में स्थलखंड एवं जलीय भाप के उष्मन की क्रिया भिन्न भिन्न होती है। जहां एक तरफ स्थल उष्मा की क्रिया, स्थल में उष्मा की क्रिया तीव्र होती है, दूसरी तरफ जलीय भाग में उष्मन की क्रिया मंद होती है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में जहां एक तरफ भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर अधिक तापमान के फलस्वरूप कम दाब विकसित होता है, वहीं जलीय भाग में तापमान कम होने के कारण अधिक दाब वाला क्षेत्र विकसित होता है। इसलिए ग्रीष्म काल में हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। शीतकाल में इसका विपरीत होता है। उसमें शीतकाल में भारतीय उपमहाद्वीप का तापमान कम और प्रेशर ज्यादा होता है, और जलीय भाग का तापमान ज्यादा और प्रेशर कम होता है। इसलिए शीतकाल में हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। ठीक है, अब इसमें आता है दक्षिण पश्चिमी मानसून को। ये अपना दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया ना? ये कौन सा मानसून हो गया अपने जो भारत में आ रहा है, जो भारत में प्रवेश कर रहा है? कौन सी दिशा से आ रहा है? दिशा कैसे पढ़ते हैं? ऐसे पढ़ते हैं। ये क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट, और ये साउथ, और ये वेस्ट। तो ये मानसून कैसे आ रहा है भारत में?
ऐसे आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, पश्चिम से, और ये दक्षिण से। तो कैसा मानसून हो गया, दक्षिण। हाँ, और एक यहाँ पे याद रखना, एक तो हो गया हमारा तापमान वाला हो गया, तापमान क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दूसरा वायु की दिशा कैसी होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो। और तीसरा वायु का नाम, वायु का नाम कैसे लिखते हैं, उसके आने की दिशा भी। कैसे लिखेंगे, जिधर से वायु आ रही है उस दिशा पे उसका नाम होगा, ठीक है। जैसे पूर्व से आ रही है, कौन सी होगी, और जो पश्चिम से आ रही है, पछुआ, ठीक है। तो जो हमारी ये मानसून आ रहा है, कहां से आ रहा है, अरे मानसून आ रहा है कहां से आ रहा है, दक्षिण पश्चिम से। तो दक्षिण पश्चिम मानसून को भारत की स्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कहां बांटा गया है, दो भागों में। दक्षिण पश्चिमी मानसून को भारत की विशिष्ट स्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक हो गया, इसकी दो शाखाएं हो गई, एक होगी अरब सागर वाली शाखा, एक हो गई बंगाल की खाड़ी। दो शाखाएं हो गई इसकी, एक अरब की सागर से जो यहां से प्रवेश कर रही है, और एक बंगाल की खाड़ी से। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है ना, तो एक यहां से प्रवेश कर रही है, दो दो शाखाएं होगी, पहली ये और दूसरी ये, ठीक है। अब पढ़ेंगे अरब की सागर वाली, अरब सागर शाखा। कैसी होगी, अरब सागर शाखा। ये क्या होगा हमारा, पश्चिमी घाट। तो अरब सागर वाली शाखा जब आती है तो कहां से आती है, दक्षिण पश्चिम की तरफ, यहां से ऐसे आएगी ना। यहाँ क्या हो गया, टेम्परेचर अधिक और प्रेशर कम। तो हवा कैसे चलेगी, यहां से इधर चलेगी। तो जब ये चलती है अरब सागर वाली, तो कहां से प्रवेश करेगी, सबसे पहले, सबसे पहले कहां टकराएगी, पश्चिमी घाट पे टकराएगी। तो पश्चिमी घाट पे सबसे पहले केरल में, वही सबसे नीचे केरल है,
यहां से केरल में टकराएगी। तो एक कब टकराती है? 1 जून के आसपास। कब टकराती है? 1 जून के आसपास ये इससे टकराती है। और लगभग 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाती है। कब तक? 15 जुलाई तक। तो यहाँ पे क्या है, जब यहाँ टकराएगी मालाबार तट से, केरल के मालाबार तट से 1 जून को, तो सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो पश्चिमी घाट है वो ऊंचा है, वही दक्षिण की तरफ चलेंगे तो पश्चिमी घाट कैसा है? ऊंचा है। और जैसे जैसे उत्तर की तरफ चलेंगे तो पश्चिमी घाट थोड़ा नीचे हो जाएगा, हाइट कम हो जाएगी। तो ये यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराती है तो क्या करती है? इसको आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता। आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता है, क्या? बादल ऊपर उठते हैं जाने के लिए। वो बादल ऊपर उठेंगे तो उनका तापमान कम होगा, उसको क्या बोलते हैं? रोदोष्म ताप हास तर। क्या बोलते हैं? जब कोई बादल यहां से ऊपर उठेगा तो उसका टेम्परेचर गिरेगा, तो उसको बोलते हैं रोदोष्म ताप हास दर। ये कितनी आती है? ये लगभग 1 किलोमीटर पे 6 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है। 1 किलोमीटर पे कितना? 6 डिग्री। और जब ये ऊपर उठेगी तो अपना तापमान गिराएगी, और जब तापमान गिराती है तो क्या होता है? संघनन की प्रक्रिया होती है, बादलों में संघनन की प्रक्रिया होती है। और संघनन की प्रक्रिया होती है तो बादल बारिश करते हैं। तो सबसे ज्यादा बारिश मालाबार तट पे। फिर क्या है, यहां से ये ऊपर चलेंगे बादल, तो पश्चिमी घाट पे अधिक बारिश होगी। इससे क्या होगा? पश्चिमी घाट पे अधिक बारिश होगी। उसके बाद ये भारत में प्रवेश कर जाएगी साहब। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है गिर पहाड़ी, और यहाँ पे कौन सी श्रृंखला है? अरावली। यहाँ पे हो गया आजा विंध्याचल और सतपुड़ा। तो जब यहां से प्रवेश करेगी तो इसके बीच से गुजर के ऐसे निकल जाएगी, ये समानांतर हो जाएंगे। ठीक, तो इससे इधर प्रवेश कर जाती है। फिर दूसरा ये गिर पहाड़ी होगी, गिर पहाड़ी में टकरा के यहाँ पे बारिश करती है। तो क्या है, वैसे तो गुजरात सारा सूखा हुआ क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे गिर के जंगल पाए जाते हैं। गिर के जंगल, गिर गाय देखी होगी ना आपने, वो यहीं के नाम पे रखी है, गिर के जंगल यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बारिश होती है, सब कुछ हरा भरा है। तो क्या है, गिर की पहाड़ी इसके रास्ते में पड़ती है, तो वहां से उससे टकरा के बारिश करती है। फिर क्या है, आगे चलती है। तो यहाँ से यहाँ पे इसमें क्या पड़ेगा? माउंट आबू, गुरु शिखर। माउंट आबू से उत्तर की ओर चले, इससे गिर पहाड़ी से उत्तर की ओर चलेगी तो माउंट आबू से टकराएगी, तो माउंट आबू में बारिश करेगी। पूरे राजस्थान में एक ही क्षेत्र है जहां पे सबसे अधिक बारिश होती है, माउंट आबू में। किस कारण? क्योंकि यहाँ से जो उत्तर की तरफ हवा जाती है वो गुरु शिखर से टकरा के संघनित होकर वहां पे वर्षा कर देती है। बाकी ये जो मानसून है ये इसके समानांतर ऐसे निकल जाएगा, यहां से आएगा किसके? अरावली पर्वत। इसलिए क्या है, राजस्थान में बारिश नहीं होती, क्योंकि रास्ते में नहीं आता और उसकी ऊंचाई भी कम है, इसके ऊपर से निकल जाती है, इससे टकराती नहीं, तो राजस्थान वाला से क्षेत्र सूखा रह जाता है। ठीक है, ये हो गई इसकी अरब सागर वाली शाखा। उसके बाद ये वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है। कैसा? वृष्टि छाया। इसके पीछे वाला, अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे दीवार आ गई, मानसून आया, मेरे से टकरा गया, उसने यहाँ पे पानी गिरा दिया। अब मेरे पीछे वाला क्षेत्र, वहां पे तो मानसून पहुंचा नहीं, तो वहां पे क्या हो गया? सूखा हो गया। तो यहाँ से कुछ ही देरी दूरी पे क्षेत्र है, यहाँ पे तो 200 से 250 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। कैसी? 200 से 250 सेंटीमीटर। और उसके पीछे वाले क्षेत्र में बिल्कुल सूखा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, वहां पे कौन सा मानसून बारिश कराता है? सर्दियों में लोकटो मानसून, वो जब हम आगे पढ़ेंगे बताएंगे। तो यहाँ पे कौन सा मानसून बारिश करा रहा है? अरब सागर वाली शाखा बारिश करा रही है। ठीक है, इतने रखें। बोर हो रहे तुम, लग रहा क्या देर हो गई।